जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हम सभी को पता है कि 16 जून को एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। और यह आदि पुरुष जो मूवी है बिल्कुल ही रामायण बेस्ड पर है। इसको लिखे हैं हमारे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने रामायण पर। और जब हम लोग रामायण देखते हैं तो हमारे भगवान श्री राम, उनकी पत्नी माता सीता, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रावण, ये सभी लोग वहां पर भी थे। और इस मूवी जो आदि पुरुष है इसमें भी वैसे ही पात्र, सब कुछ पात्र है। ये हमारे जो मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इसको लिखा है और इसके डायरेक्टर हमारे ओम रावत हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने बाहुबली जो मूवी आई थी जो खूब धमाकेदार चली थी, जो बाहुबली का रोल हमारे प्रभास जी ने किया था, तो इस वजह से इनको पूरा उम्मीद था कि इस बार भी ये मूवी खूब धमाकेदार चली और चल रही है। लेकिन इन्होंने अपनी जो मूवी में हमारे जो रामायण है ना, उस रामायण की तौहीन कर दी है। इतने गंदे गंदे अश्लील डायलॉग बोले हैं कि जो एक भगवान होकर के क्या ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। माता सीता को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रेम की प्रतीक जगती है, कुछ दूसरा नहीं, शांति का प्रतीक उठता है। कितना अच्छा, क्या गजब सुंदर बोलती हैं, माथे से कभी पल्लू नहीं हटता है। लेकिन इस आदि पुरुष मूवी को जब आप देखेंगे ना तो यहाँ की जो सीता है बिल्कुल ही नए जमाने की सीता। अरे माथे से पल्लू तो हटाए, उनको देख कर तो कितने लोग जो है उतावले हो जाएंगे, मन की उत्तेजना ही नहीं रुक पाएगी। लेकिन ऐसा जो हमारे रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, क्या उस मूवी में, उस रामायण में ऐसा देखने से ऐसा होता है क्या, ऐसा फीलिंग आता है? लेकिन नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उसके साथ साथ जो इसमें जो रावण का रोल किए हैं हमारे सैफ अली खान ने, सैफ अली खान को देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वे रावण है। ऐसा तो लगता है कोई मुगल है, कोई मुगल जैसा, चंगेज खान। रावण को जब हम लोग देखते तो एक सर पर मुकुट, पूरा लंकापति रावण जैसा दिखना चाहिए। इसमें तो कहीं मुकुट का तो नाम ही छोड़ भैया, सीधे दिख रहे, पूरा दाढ़ी सब कुछ ही। हम लोग अपने यहाँ भी बहुत सारे रामलीला अगल बगल गांव में होते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसी इतना हरकत तो नहीं किया गया, अश्लील बातें। और नहीं तो इसमें जो पोशाक पहने, जो ड्रेस, सीधा कार्टून बना दिया है इस मूवी को। कुछ इससे अच्छा भैया तुम मूवी बनाने से बढ़िया तुम बच्चों का एक कार्टून बना दिया होता ना, इससे बढ़िया रहता। लेकिन लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। और नहीं तो इसके डायलॉग सुनिएगा, डायलॉग सुन करके आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। रावण के पुत्र जो मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत हनुमान से कहते हैं एक सील में, जली ना अब जलेगी, जिसकी जलती है वही जानता है। बताइए, जली ना, ये यहाँ पर बीड़ी सिगरेट जला रहे हो का भैया, ऐसा करे कि जली ना। हाँ, ऐसा देखिए कितनी शर्मनाक की बात है। क्या रावण का जो पुत्र मेघनाथ इतना छछुंदर वाली बातें करता था, कितना बुद्धू था, क्या ऐसा ये सब चीजें बातें करता था, आपने उनके मुख से ऐसा बात बुलवा दिया। अरे वे खुद जो एक हनुमान जो है वो भगवान तो नहीं है जो रोल किए, लेकिन ये भगवान का रोल किए, इस वजह से उस समय तो उनको भगवान मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का रोल अदा कर रहे हैं। और आपने उनके मुख से ये सब चीजें बुलवा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं उस समय? कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, मेघनाथ से कहते हैं हनुमान जी कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, और जलेगे भी तेरे बाप का। ये क्या यार, ये कोई डायलॉग है? ये कोई गांव गली के घूमने वाले लड़के हैं इस प्रकार के बोलते हैं? कितना छिछोरापना वाला ये भाषा है। क्या शुक्ला जी आपको ये नहीं पता था कि आप इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते? अरे भैया, बहुत सारी चीजें आपकी भी अच्छी है, लेकिन कम से कम इसके जगह थोड़ा कुछ अच्छा लिख दिए होते, ताकि ये सब जो बात नहीं उठती। हमारे कुमार विश्वास जी ने एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि यदि सीखना है तो हमारे हनुमान जी से सीखो, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलता है। उन्होंने कहा था कि जो कपड़ा है रावण का, तेल भी रावण का,
आग भी रावण का और जलेगी भी रावण का। लेकिन वहीं से ये डायलॉग हमारे शुक्ला जी ने उठा लिया कुमार विश्वास जी से। बस रावण की जगह इन्होंने बाप लगा दिया। बिल्कुल ही शर्मनाक हो गया है डायलॉग। और इसी डायलॉग पर कितना सारे घिनौने शर्मनाक की बात है कि हमारे हनुमान से, हमारे जो भगवान है, उनके मुख से आप ऐसा शब्द बुलवा दे रहे हैं। बिल्कुल ये शोभा नहीं देता। हम जिनको आप श्रेष्ठ मानते हैं वे श्रेष्ठ हमेशा रहना चाहिए, और आप उनके मुख से आप ऐसे गंदी डायलॉग बुलवा दे रहे हैं। और सुनिए कि जब हनुमान जी लंका में चले जाते हैं तो क्या वहां पर मेघनाथ कहते हैं कि क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या, जो हवा खाने चल आया, मरेगा बेटा आज तू। बता, इस प्रकार का लैंग्वेज ये गांव में घूमने वाले दोस्त बोलते हैं, या तो ऐसी दोस्ती हमारे शुक्ला जी के साथ का ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही बोलते होंगे। इस वजह से उन्होंने अपना, क्योंकि जैसा संगत वैसा भाई आएगा रुतबा, ऐसा बोलते होंगे वे। सोचिए इस प्रकार का क्या जो मेघनाथ था, इतना छिछोरापन वाला हरकत करता था क्या, किसी को छेड़ देता था जैसा कि आजकल के लड़के हैं। इतना बुद्धू, अरे भाई लंकापति रावण का पुत्र था, इतना तो छिछोरा नहीं हो सकता कि चलती फिरती लड़कियों को छेड़ दे, ऐसा तो नहीं बोल सकता। लेकिन आपने उस मेघनाथ से ऐसी अश्लील भी भाषा का प्रयोग करवा दिया। और देखिए कि हनुमान जी एक जगह और बोलते हैं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। देखो, लंका लगा देंगे ये क्या होती है भाई? लंका लगा देंगे। लंका तो हमारे रावण का जहां पर रहता था उसका नाम है लंका। ये लंका लगा देंगे, ये कौन सी बात होती है? 80 के दशक में जो रामायण आई थी, जो हमारे रामानंद सागर जी ने लिखा था, वहां पर एक शब्द प्रयोग किए थे, प्यार शब्द का। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट बोले थे, लेकिन यहां पर तो देखिए कितने सारे अश्लील ऐसी बात जो सहन ही नहीं हो रही है। हमारी जो रामायण है उसकी कितनी दर्दनाक आलोचना हो रही है। इसको तो यार ये FIR का कटघरे में ले जाकर के बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, और इस मूवी को तुरंत ही बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सभी हमारे जो लीडर्स हैं वो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोगों को सीख। अरे भाई, रामायण से हम लोग सीखते हैं, भगवान राम को हम लोग देखते हैं तो शांति का प्रतीक मिलता है। हनुमान जी को जैसे देखते तो हमारे मन में श्रद्धा भाव जगता है। लेकिन इस हनुमान ऐसे माता सीता का ऐसे यहाँ पर रोल करवाएं जिसको देख करके आपके अंदर कुछ उत्तेजना जग जा रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? एक जगह और एक डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। पता है ये कौन सा डायलॉग है? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो वहां पर मेघनाथ भगवान राम से कहते इस पिक्चर में, आदि पुरुष में, कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। ले, लंबा कर दिया, ये कौन सा डायलॉग है भैया? शेषनाग को लंबा कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। बता, ये बिल्कुल ही टपोरी बाजी वाला यार भाषा यूज करके तूने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। ये कोई भाषा है? धर्म की यदि आप आलोचना करते हैं तो संभव नहीं है। सब कुछ काम करिए भैया, आपने रामायण बेस्ट पर लिए ही नहीं थे, कम से कम भाषा का तो सही इस्तेमाल किए होते हैं। आपने बाहुबली मूवी बनाई थी, देखिए उसमें कितना अच्छा शुद्ध लैंग्वेज का प्रयोग किया, इज्जत का आपने वहां पर दिया। क्या वो मूवी लोगों ने नहीं देखी थी? अगर यहाँ पर भाई श्री इज्जत देते तो क्या आपकी ये मूवी नहीं चलती कि हाँ आपने मर्यादा के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते होंगे, उन्होंने सब कुछ हो गया, सतानंद रावण ने इनको मूर्छित भी कर दिया था, उसके बावजूद भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम है हमेशा मर्यादा में ही रहे, कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया। यदि आप मानने वाले होंगे हमारे भगवान श्री राम को, तो आप मर्यादा के नियमों को क्यों तोड़े? या तो आप मानते ही नहीं है, हिंदू है, हिंदू के नाम पर आप कलंक है, आप धर्म की आलोचना करेंगे, हमारे भगवान श्री राम की आलोचना करेंगे, ये जो चीजें उचित नहीं है। हमारे हनुमान जी
जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, बल बुद्धि विद्या के सागर हैं, हमेशा वे प्रेम से ही बोलते हैं। लेकिन आपने तो इस मूवी में अकड़ अकड़ के भी कई जगह बुलवाए हैं। भगवान श्री राम हमेशा जो प्रेम से बोलते हैं, लेकिन आपकी जो इस जगह से ऐसा डायलॉग बुलवा दिए कि भगवान श्री राम के मुख से भी अकड़ की बातें निकल रही हो। लेकिन भगवान श्री राम के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती, कोई हमेशा प्रेम से ही बोलते हैं। जब आप रामानंद सागर की जो रामायण देखेंगे उसमें कितना प्रेम है, कितना मिठास है। और एक किसको देखिए, आग बबूला हो जाएंगे। लुक तो बिल्कुल ही नहीं है। रावण का लुक देखिए, बिल्कुल चंगेज खान जैसे। एक जगह और डायलॉग है, रघुपति राघव राजा राम आज जो खड़ा है कल तो लेटा हुआ मिलेगा। ये कौन सा डायलॉग है भैया? ये इस समय का ठीक है, समझ रहे हैं कि आजकल का जो लैंग्वेज है आप बोलने में बस यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको मूवी में, वो भी अगर पिक्चर रहता तो ठीक है, लेकिन आपने जो हमारे रामायण है उस पर बेस्ड किया है, तो भाषा का आप जो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अगर भगवान राम को भगवान का दर्जा दिए हैं, आप जिसको कहते तो आप ही कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको जिस दिन तुम बदल जाता तो चीजें वही तो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपके बेटे होंगे शुक्ला जी, तो अगर वो आपका बेटा अगर रे आपको लगा बात करने, आपका रिस्पेक्ट खत्म कर दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? थोड़ा सोचिए। आप ऐसे अश्लील जो लैंग्वेज का यूज किए बिल्कुल ही गलत किए हैं।